हाय दोस्तों, मैं हूं तनवीर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े म्यूजिक कंपोजर जो 90s के दौर में सबसे बड़े बड़े हिट म्यूजिक दिया करते थे और इंडियन आइडल के फॉर्मर जज अन्नू मलिक के बारे में। अन्नू मलिक के बारे में मैं आपको आज वो बातें बताने वाला हूं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों, इंडियन आइडल में अन्नू मलिक को एज ए जज देखते हुए बहुत साल हो गए। उनका करियर मतलब जितना म्यूज़िक इंडस्ट्री में एज ए कंपोज़र अच्छा था, उतना ही अच्छा एज ए जज इंडियन आइडल में भी उनका करियर रहा है। और साथ ही साथ वो सारेगामापा, लिटिल चैम्प, सारेगामापा, ये सब इन सभी शोज़ में भी वो एज ए जज देखे जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनका करियर जो पीक लेवल पे था, मतलब लोग इज्जत की नज़र से देखते थे उन्हें समझते थे कि ये जो बंदा है ना, ये इज्जत करने के लायक है। लेकिन अचानक से कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि लोग उनको गिरी हुई नज़रों से देखने लग जाते हैं। उनका जो इज्जत था अचानक से ख़त्म हो जाता है, कोई भी वैल्यू नहीं देने लगता है। यहाँ तक कि जिन शोज़ में वो बतौर जज कई सालों से काम करते आ रहे थे, उन शोज़ से भी उन्हें धक्के मार करके निकाल दिया जाता है। वो फिर से आने की कोशिश करते हैं, कमबैक करते हैं, लेकिन फिर से उन्हें शो से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब कुछ होता कैसे है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1960 में अन्नू मलिक की पैदाइश मुंबई में होती है और वहीं से उन्होंने म्यूज़िकल जर्नी शुरू की। बतौर म्यूज़िक कंपोज़र उन्होंने कई बड़े बड़े हिट मूवीज़ में गाने दिए, हिट एल्बम्स दिए और साथ ही साथ उन्हें कई नेशनल अवार्ड्स भी मिले। लेकिन इन सब के बावजूद वो, क्योंकि उनका एक अलग ही रुतबा था म्यूज़िक इंडस्ट्री में, इसीलिए उन्हें सिंगिंग शोज़ में बतौर जज रखा जाता था और वो बहुत सीनियर जज होते थे। उनके साथ में जो और दो जजेस होते थे वो उनके नीचे होते थे, वही सीनियर जज होते थे, वही शो को चलाते थे। इस तरह से महसूस होता था शो को देख करके। और अगरचे आपने इंडियन आइडल के बहुत सारे सीजन्स देख रखे हैं तो आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। लेकिन अचानक से होता कुछ ऐसा है, 2018 में इंडियन आइडल सीज़न 10 में उनका ना करियर थोड़ा पीक पे दिखाई दे रहा था बतौर जज, क्योंकि उस सीज़न में सलमान अली थे और सलमान अली को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो सलमान अली के जो फैंस थे वो भी अन्नू मलिक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो उन्हें बतौर जज देखना सबों को अच्छा लगता था और अच्छे इंसान भी वो नज़र आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि 2019 में सोना महापात्रा, जो कि बॉलीवुड की एक बहुत ख़ास सिंगर है, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया अन्नू मलिक के ऊपर। सोना महापात्रा इल्ज़ाम लगाती है कि ये बंदा जो है ये सेक्सुअली हरास कर चुका है मुझे, कई बार इन्होंने हरास करने की कोशिश की है। और दोस्तों, ये जो इल्ज़ाम थे ना, वो जो मी टू मूवमेंट चल रहा था, आपको याद होगा 2019-20 में, 18-19 में मी टू मूवमेंट चल रहा था, जहाँ पर बॉलीवुड की कई हीरोइंस ये बोल रही थी कि मेरे साथ में ये हुआ है, ये हुआ है। सभी कोई हैशटैग मी टू यूज़ करके ट्विटर में ये बता रही थी कि किस तरह से उन्हें सेक्सुअली हरास किया गया है और कहाँ कहाँ वो इन सभी चीज़ों का शिकार हुई हैं। तो बहुत सारे हीरोइंस ने, नाना पाटेकर के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा था, कैलाश खेर के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा था, और भी बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं या फिर विलन्स हैं, वो मतलब हीरो हैं, विलन्स जो भी हैं, सबों के ऊपर ये सारे इल्ज़ाम्स लगे थे। लेकिन दोस्तों, अचानक से होता कुछ ऐसा है कि अन्नू मलिक के ऊपर सोना महापात्रा ये इल्ज़ाम लगाती है कि वो स्टूडियो में सोना महापात्रा को बुलाए थे गाना रिकॉर्ड करने के लिए और उन्होंने प्राइवेट पार्ट अचानक से दिखा दिया सोना महापात्रा को और चेन खोल दिया। मतलब बहुत गंदी गंदी चीज़ें अन्नू मलिक ने किया था सोना महापात्रा के साथ, ऐसा सोना महापात्रा ने इल्ज़ाम लगाया ट्विटर के जरिए। और दोस्तों, ये जैसे ही इल्ज़ाम लगता है, लोग अन्नू मलिक के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाने लग जाते हैं और उन्हें इंडियन आइडल सीज़न 11 से बतौर जज वो आ चुके थे, लेकिन उन्हें जज की कुर्सी से हटा दिया जाता है और उनका करियर ना एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ना ही वो कुछ गाना लेकर के आ रहे थे बतौर म्यूज़िक कंपोज़र, ना ही वो किसी शो को जज कर पा रहे थे, क्योंकि एक बार अगर आपकी इमेज पब्लिक की नज़रों में ख़राब हो जाती है ना, तो आप फिर वैसे प्लेटफॉर्म में जा कर के बैठ के किसी को नसीहत नहीं दे सकते, किसी को आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपको बोलेंगे भाई खुद तो तू संभल ले, फिर किसी और को जा कर के नसीहत देना या समझाना कि ये करो वो करो। अब अन्नू मलिक के ऊपर वैसे भी पहले से बहुत सारे इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं कि इन्होंने वेस्टर्न म्यूज़िक को कॉपी किया है। बॉलीवुड में जितने भी गाने आते हैं, मन मूवी में जितना भी गाना है, सब कुछ हॉलीवुड से कॉपी किया हुआ है। इस तरह से इल्ज़ाम बहुत सारे लगते आ रहे थे। अब अन्नू मलिक के साथ जब ये वाला घटना होता है ना, उसके बाद अचानक से उनको
एक भी वैल्यू नहीं मिलने लगता है। लोग उनको जेल भेजने तक का मांग करने लग जाते हैं। अब ऐसे में अनु मलिक घबरा जाते हैं और वो मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि जो कुछ भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो सभी बेसलेस है। मतलब इनके पास कोई प्रूफ है नहीं। इन्होंने मतलब इल्ज़ाम ऐसे लगा दिए हैं, मेरी रोजी रोटी पे बात आ गई है। अभी जो कुछ भी मेरा है यही इंडियन आइडल जज करता हूँ, उसी से जो पैसे मिलते थे उसी से मैं घर चलाता था। लेकिन अभी मामला ये हो गया है कि बतौर जज भी मुझे हटा दिया गया है और मैं अब कहीं काम करने के लायक नहीं रह गया क्योंकि मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, इस वजह से। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों पक्ष से ये बात सुनने को मिलता है। सोना महापात्रा का कहना था कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, प्राइवेट पार्ट दिखा दिया था, चेन खोल लिया था, पैंट खोल लिया था स्टूडियो में जब कोई नहीं था उस टाइम पे। और अनु मलिक का कहना था कि सोना महापात्रा झूठ बोल रही है, उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे हैं वो सारे बेसलेस हैं। तो यहाँ पर किस पे यकीन किया जाए किस पे नहीं, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोई लड़की है, कोई सिंगर है, कोई औरत है, वो अपना इज़्ज़त इस तरह से नीलाम नहीं करेंगे। उनके साथ ज़रूर कुछ हुआ होगा, तभी उन्होंने ये सारी बातें पब्लिकली रखी है, ट्विटर पे रख दिया है। तो इस पर आपका क्या कहना वो तो कमेंट करके आप बताना। लेकिन दोस्तों इस इंसिडेंट के बाद अनु मलिक को फिर से बतौर जज लाया जाता है, सीज़न 11 में आखिरी में या 12 में भी लाया जाता है। लेकिन सोना महापात्रा फिर से ट्वीट करती है कि ये इंसान को मैं टीवी पर नहीं देख सकती, जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। आज जब उसे देखती हूँ कि ये देवता बनता है टीवी में आकर के, तो ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। अब इस तरह से और भी इल्ज़ाम जब सोना महापात्रा लगाती है, ये सारी बातें जब रखती है, तो लोगों ने फिर से क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया टीम इंडियन आइडल को। और टीम इंडियन आइडल को मजबूरन अनु मलिक को शो से बाहर करना पड़ा। और आलम अभी ये है कि अभी इंडियन आइडल का जो नया सीज़न चल रहा है उसमें जजेस बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। वो विशाल ददलानी तो परमानेंट है, लेकिन कुमार सानू और श्रेया घोषाल को लाया गया है, पुराने जजेस को बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों इन सभी इंसिडेंट से ये समझ में आता है कि अगर आप चलने नहीं जानोगे, कुछ गलती करोगे, तो आज तो आप सक्सेसफुल हो, लेकिन किसी ज़माने में जा कर के वो गलती बाहर आएगी और जो कुछ इमेज आप सालों से बना करके रखे हो एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको अगरचे इज़्ज़त हमेशा हमेशा बना करके रखना है तो आपको हमेशा ही अच्छा रहना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम में क्या ज़माना आएगा। कोई थोड़ी ना सोच रहा था कि ये मी टू मूवमेंट चलेगा और अचानक से ऐसा हो जाएगा कि सारी हीरोइंस अचानक से बात करने लग जाएंगी बॉलीवुड स्टार्स के बारे में और उनकी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ऐसा हुआ ना, इसलिए फ्यूचर में भी ऐसा कुछ हो सकता है जब अचानक से सबका सच्चाई बाहर आने लग जाए। इसीलिए सबों को चाहिए कि आप तरीके से रहो और सही तरीके से रहोगे तो कोई भी आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा पाएगा। वैसे आपका क्या कहना है, अनु मलिक का जो करियर अभी गिरता हुआ दिख रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? और अनु मलिक के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं आपके अनुसार से क्या लगता है, क्या सोना महापात्रा ने ये सही इल्ज़ाम लगाए थे या फिर वो बस फेम के लिए ये सब कर रही थी? क्या लगता है आपको, कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, इसी तरह से वीडियोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल द TRQ फैक्ट्स को आप अभी ही सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया।